कहानी की शुरुआत में ही हम गौतम और इरा नाम के दोनों लड़का लड़की की शादी देखते हैं। ये दोनों फ्रेंच यूनिवर्सिटी में एक साथ ही पढ़ाई किया करते थे और इन्हीं के रिसेप्शन में जग्गी नाम का एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और यहाँ पर गौतम इरा के लिए एक स्पीच देता है और ये स्पीच सुनकर जग्गी को बहुत अच्छा लगता है और वो तालियां बजाने लगता है। इसके बाद ये पता चलता है कि जग्गी और उसके फ्रेंड्स इस शादी में इनवाइटेड ही नहीं थे। वो लोग बस खाना खाने के लिए यहाँ पर आए थे और ये पता चलने के बाद ही उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे जाती है और जहाँ पर हम जग्गी और कुछ दूसरे लोगों को इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखते हैं। दरअसल ये सभी लंदन जाना चाहते हैं और उन लोगों को एक आदमी बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है और फिर इन सबको एक ट्रक में बिठाकर बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एम्बेसी लेकर आया जाता है, जहाँ पर जग्गी से पूछताछ किया जाता है कि वो लोग ऐसे इलीगल तरीके से क्यों बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। और यहीं पर ही जग्गी गौतम को देखता है। गौतम यहीं पर ही काम करता है और जग्गी गौतम को आवाज लगाता है और गौतम जग्गी को पहचानता है और फिर गौतम जग्गी को अलग से पूछताछ करता है। इसके बाद जग्गी अपनी जिंदगी की कहानी बताता है और कहता है कि गौतम के रिसेप्शन की रात को उसने जो स्पीच दिया था उसी स्पीच से इंस्पायर्ड होकर ही जग्गी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद जग्गी 3 महीने पहले की एक कहानी बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जग्गी एक हॉकी प्लेयर है और वो एक कंपटीशन के लिए गया हुआ था और उसी जगह पर कुछ लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन के लिए आई हुई थी और इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम था कार्तिका और जग्गी कार्तिका को देखकर ही कार्तिका उसे काफी पसंद आ जाती है और फिर पहले कार्तिका जग्गी को पसंद नहीं करती थी और उन लोगों के बीच काफी नोक-झोंक हुआ करता था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिका अच्छे से स्विम नहीं कर पा रही थी और उसके कोच उसे काफी डांट रहे थे। इसके बाद जग्गी कार्तिका की स्विमिंग प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करता है और फिर धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जग्गी कार्तिका से प्यार भी करने लगता है। लेकिन कार्तिका जग्गी को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी। इसके बाद कार्तिका की स्विमिंग कंपटीशन का दिन आता है और उसी दिन उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और कार्तिका ये कंपटीशन जीत जाती है। इसके बाद कार्तिका जग्गी को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और कार्तिका के पेरेंट्स से ही जग्गी को ये पता चलता है कि 3 महीने में ही कार्तिका की शादी है और कार्तिका ने पहले जग्गी को ये बात नहीं कहा था और ये पता चलने के बाद जग्गी कार्तिका पर काफी गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं कहा। कार्तिका कहती है कि उसने ये बात कहना जरूरी नहीं समझा था और जग्गी कार्तिका को कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। लेकिन कार्तिका इस बात को सीरियसली नहीं लेती है और वो मजाक में जग्गी को ये कह देती है कि अगर 3 महीने बाद भी जग्गी को ऐसा लगे कि वो कार्तिका से प्यार करता है तो वो लंदन उसे मिलने के लिए आ जाए तो वो अपना शादी तोड़कर जग्गी से शादी कर लेगी। कार्तिका ने तो ये बात मजाक में कहा था लेकिन जग्गी इस बात को काफी सीरियसली ले लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जग्गी गौतम को कहता है कि गौतम के रिसेप्शन में उसने जो स्पीच दिया था वो स्पीच जग्गी को काफी अच्छा लगा था और जग्गी उस स्पीच की वजह से ही कार्तिका के लिए अपने प्यार को जिंदा रखा था और अब वो कार्तिका की शादी होने से पहले ही उसे मिलने जाना चाहता है और उसने वीजा के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया और उसे जल्द से जल्द लंदन पहुंचना, इसीलिए उसने ये तरीका अपनाया। और गौतम ये सारी बातें सुनकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो काफी गलत है और ये भी पता चलता है कि जग्गी जिस गौतम और इरा के प्यार को देखकर इतना इंस्पायर्ड हुआ है उन दोनों के बीच ही अब कुछ ठीक नहीं है। गौतम कहता है कि काफी दिनों से इरा और गौतम के बीच झगड़ा हो रहा था और फाइनली एक दिन इरा गौतम को छोड़कर चली गई और अब गौतम अकेले ही रह रहा है। जो भी हो, इसके बाद गौतम जग्गी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इंडिया वापस चले जाना चाहिए और वो जग्गी को इंडिया वापस भेजने की तैयारी कर रहा था। तभी जग्गी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो उसी डिटेंशन कैंप में पहुंचता है और वहाँ पर जाकर जग्गी बिलाल नाम के एक लड़के से मिलता है और वहाँ पर पहुंचकर जग्गी एक आदमी से
फोन लेता है और कार्तिका को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो फ्रांस पहुंच गया है और जल्द से जल्द वो लंदन भी पहुंच जाएगा और वो कार्तिका को उसका इंतजार करने के लिए कहता है। ये बात सुनकर कार्तिका काफी हैरान होती है और उसे पहले लगता है कि जग्गी मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सचमुच जग्गी फ्रांस तक पहुंच चुका है और वो जग्गी को समझाने की कोशिश करती है कि वो वापस चला जाए, लेकिन जग्गी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद कैंप में जो बाकी लोग मौजूद थे वो लोग जग्गी पर काफी गुस्सा थे क्योंकि उसी की वजह से वो लोग पकड़े गए थे और वो लोग जग्गी को काफी मारने लगते हैं और जग्गी को काफी चोट लगती है और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है जहाँ पर गौतम उसे मिलने के लिए आता है और अब गौतम जग्गी की कोई बात सुने बिना ही उसे इंडिया जल्द से जल्द वापस भेजने की सारी बंदोबस्त करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस काम के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए गौतम जग्गी को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो उस पर नजर रख सके और वहाँ पर जग्गी एक दिन जानबूझकर गौतम के फोन से इरा को कॉल कर देता है और बहुत दिनों बाद गौतम और इरा की बात होती है और इरा गौतम को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो गौतम को डिवोर्स पेपर्स देती है साइन करने के लिए और गौतम गुस्से में वो पेपर साइन कर देता है। हालांकि गौतम अभी भी इरा से बहुत प्यार करता था। इसके बाद जग्गी गौतम को कहता है कि वो इंग्लिश चैनल पार करके लंदन पहुंच सकता है, लेकिन गौतम कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और इसके बाद जग्गी गौतम के साथ बाहर जाता है और वो कार्तिका के लिए एक ड्रेस खरीदता है। इसके बाद एक दिन रात को जब गौतम शराब के नशे में चूर था उस वक्त जग्गी मौका देखकर गौतम से कुछ पैसे लेकर उसके घर से भाग जाता है। इसके बाद जब गौतम को होश आता है तो वो देखता है कि इरा उसके घर में आई हुई है और इरा गौतम को कहती है कि उसके फोन से इरा को बहुत सारे कॉल्स किए गए थे। दरअसल जग्गी ही जाने से पहले गौतम के फोन से इरा को इतनी बार कॉल किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जग्गी इंग्लिश चैनल के पास आता है और उसने गौतम से जो पैसे चुराए थे उससे उसने एक स्विमिंग सूट खरीदा था और फिर जग्गी स्विमिंग करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कोस्ट गार्ड्स आकर जग्गी को बचा लेते हैं और उसके बाद गौतम कार्तिका से फोन पर बात करता है और जग्गी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में कार्तिका को कहता है और ये सारी बातें सुनकर कार्तिका को ये रियलाइज होता है कि जग्गी उसे सचमुच प्यार करता है और इसके बाद वो जग्गी को कहता है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो ये शादी नहीं करेगी और वो जग्गी का इंतजार करेगी और ये बात सुनकर जग्गी भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद गौतम को भी ये समझ में आता है कि जग्गी किसी भी तरीके से हो लंदन जाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा और इसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर वो कोई और रास्ता ना देखकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से जग्गी को लंदन ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद जग्गी डिटेंशन कैंप में आता है और अपने फ्रेंड बिलाल को कहता है कि गौतम उसे कैसे लंदन पहुंचाएगा और जग्गी कहता है कि बिलाल टेंशन ना करे, वो जब कार्तिका को लेकर या वापस जाएगा तब वो बिलाल को भी किसी न किसी तरीके से अपने साथ लेकर जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जग्गी और गौतम लंदन जाने की तैयारियां करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल एम्बेसी के बाकी ऑफिसर्स को इसके बारे में बता देता है कि गौतम कैसे जग्गी को इलीगल तरीके से लंदन लेकर जाएगा और इस इंफॉर्मेशन के बदले वो चाहता है कि वो लोग बिलाल को छोड़ दे। और ये इंफॉर्मेशन मिलते ही सारे ऑफिसर्स गौतम को ढूंढने लगते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि गौतम लंदन जा रहा है तो वो लोग फ्लाइट में गौतम से मिलते हैं और गौतम उन सबको कहता है कि वो अकेले ही लंदन जा रहा है और जग्गी को भी इसी फ्लाइट में होना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। दरअसल जग्गी टायर कंपार्टमेंट में था। एक बार बिलाल ने जग्गी को कहा था कि उसका एक कजन इसी तरीके से इंडिया से लंदन गया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस जगह पर वो रहा था फ्लाइट जितनी हाइट पे जाएगी उस जगह की टेम्परेचर उतनी ही कम होती जाएगी और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा और इस हालत में वो इंसान बेहोश हो जाएगा। लेकिन फ्लाइट लैंड होने से पहले ही उस इंसान का होश में आना जरूरी है, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जहाँ पर जग्गी था वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है और जग्गी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। इसके बाद बेहोशी के हालत में ही जग्गी ये सपना देखता है कि वो कार्तिका के पास पहुँच गया है और उसकी शादी उसने रोक दी है। लेकिन इसके बाद ही जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी और कंपार्टमेंट का गेट खुलता है तब जग्गी का होश नहीं आता और वो उसी गेट से फ्लाइट से गिर जाता है और इतनी ऊंचाइयों से गिरने की वजह से जग्गी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्तिका ने अपनी शादी तोड़ दी
दी थी और इसके वजह से उसके पेरेंट्स उस पर काफी नाराज थे और उसे एक कमरे में बंद कर भी रखा था। लेकिन फिर भी कार्तिका हार नहीं मानती है और वो जग्गी का इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर वहाँ पर गौतम आता है और वो कार्तिका को वही ड्रेस देता है जो जग्गी ने उसके लिए खरीदा था और कार्तिका को ये पता चलता है कि जग्गी अब नहीं रहा। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि गौतम, इरा, कार्तिका और जग्गी के कुछ फ्रेंड्स सब जग्गी के लिए एक छोटी सी सेरेमनी रखते हैं और एक एक करके जग्गी के लिए स्पीच देते हैं और सब जग्गी को याद करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।